के और परमेश्वर को पुकार के वो गए हुए थे, है ना। परमेश्वर का नाम लेके गए हुए थे वो, कि परमेश्वर हमारी रक्षा और मदद करता। अगर वो नहीं भी करके गए हो तो परमेश्वर ने क्या देखा कि मेरा बेटा मुझ में बना हुआ है ना, मेरा बेटा मुझ में क्या है, बना हुआ है। अगर वो नहीं करते, लेकिन उस टाइम उनको सीख आ गई होगी, नहीं यार हमें पहले परमेश्वर का नाम लेके चलना चाहिए, हम घर से कहीं भी निकलते हैं, क्योंकि परमेश्वर चप्पे चप्पे पे हमारी रक्षा करता है। शैतान घात लगा के बैठा रहता है, लेकिन दूत हमारी छावनी करते हैं। हालेलुया। और इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करें, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। देखो परमेश्वर ने कितनी आशीष दी उसको, है कितनी आशीष दी उसको, सिर्फ ये कहने से, उसकी आज्ञा मानने से कि भाई तू क्या कर, मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिर्फ ये कहा कि अपने जाल डालो। आगे पढ़ते तो एक जगह हमारे की गहराई में डालो। अरे परमेश्वर ने तो पूरी रात पकड़ा, और जब डाला जाल उन्होंने तो क्या रहा, इतनी मछलियां आई कि जाल फटने लगा, और एक नाव में नहीं समारी थी, उन्होंने दूसरों की भी नाव को क्या करा, बुलाया। ऐसे देता परमेश्वर आशीष, जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, प्रार्थना में सोता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वचन कान से निकल गया तो जो जाल फट गया था उसमें से मछली निकल गई, ऐसी आशीष निकल जाएगी। हालेलुया। हमें अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि हर एक मनुष्य अपने बारे में अच्छे से जानता है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। हालेलुया। पतरस ने जब आज्ञा मानी तो उसने अपनी आंखों से उस आशीष को देखा, आज्ञा मानने की। तो क्या आपको आशीष नहीं देगा परमेश्वर? है क्या आप परमेश्वर की संतान नहीं है? क्या आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां नहीं है? जो आशीष परमेश्वर ने पतरस को दी, कैसे दी? कि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। देखो क्या कह रहा था, परमेश्वर यदि तू कहता है तो मैं जाल डालता हूं, क्योंकि हमने तो पूरी रात किया, हमने पूरी मेहनत की। आज लोग क्या कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, बिजनेस नहीं चल रहा, बिजनेस अच्छे से नहीं चल पा रहा। लेकिन जब उसने अपने दास की बातों को माना, जिन लोगों ने परमेश्वर की दास की बातों को माना, उनके बिजनेस परमेश्वर ऊंचाइयों पर लेके चला गया। उन्हीं को परमेश्वर ने आशीष दी। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा, मेरे अगुओं की सुनो। क्योंकि परमेश्वर नीचे नहीं आएगा, उन्होंने अपने दासों को तैयार कर रखा है ताकि तुम उनकी सुनो। क्योंकि वचन कहता है कि मैंने अपने दास के मुंह में अपने वचनों को डाला है, जो उसकी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। और जो परमेश्वर के दास की बातों को मानता है वो आशीष को पाता है। हालेलुया। जब शमौन ने परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को माना, तभी तो उसको आशीष मिली। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। यार हमने तो पूरी रात मेहनत की है, यार हम तो आज के कहते हैं ऑर्डर इतना सारा आ रखा है, हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन तभी हमारे हाथ में पैसा नहीं आ रहा, क्योंकि हम अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं ना। हमने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपा कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। और उन्होंने आकर दोनों नाव को यहाँ तक भर ली कि वो डूबने लगी। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, देखो हे प्रभु। जब उसने ये आशीष देखी ना, शमौन ने जब ये आशीष देखी, ध्यान से सुनेंगे, बातें नहीं करेंगे। जब शमौन ने ये आशीष देखी तो उसको इतना ज्यादा अचंभा हो गया, यार हमने तो पूरी रात जाल डाला लेकिन नहीं हुआ। कह रहा ये वाकई कुछ ना कुछ है। वो गिर गया प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर, यानी कि उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में क्या कर दिया, सौंप दिया। आज लोगों को आशीष मिल जाती है, वो निकल जाते हैं अपने तादिन्ना में, है ना। 6 दिन दिए परमेश्वर ने, नहीं 7वां चाहिए हमें, तो 7 भी कम पड़ रहा है, परमेश्वर एक और बढ़ा दे। हालेलुया। है 7 भी कम पड़ रहे हैं लोगों को। और ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। देखो उसने कन्फेस किया परमेश्वर के आगे, है ना, क्योंकि वो आशीष उसने वो देखी जो उसने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी थी। जो
जाल डाल के 10-12 किलो 20